हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू गामा केमिस्ट्री जॉन। आज हम लोग आपके साथ बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे करें, कैसे डी ऑर्बिटल का विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन लोग डी ब्लॉक इन ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में जो डी ब्लॉक है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है कि डी ब्लॉक जो डी ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें कैसे स्प्लिटिंग होती है, कैसे ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, कैसे ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर भरते हैं, कब इलेक्ट्रॉन नीचे भरते हैं। ये सारा खेल आज लोग खेलने वाले हैं हम, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बात करते हैं CFT की। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हम बात करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम मेन पॉइंट पे जाते हैं। लगभग हर साल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और इसमें भी क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, आप दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स इसमें पढ़ते हो, एक ऑक्टाहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल, अष्टफलकीय संकुल, और एक है चतुष्फलकीय संकुल। दो प्रकार के आप संकुल पढ़ते हो और उन संकुलों में विपाटन कैसे होता है डी ऑर्बिटल्स का, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट को, कब ऊपर चले जाते हैं, कब नीचे आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, उसको आज हम लोग बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। और इस यूनिट से जो सेकंड यूनिट है ये, इससे लगभग जो ये विपाटन वाला पोर्शन है यहीं से हर बार क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अष्टफलकीय संकुलों की। अष्टफलकीय संकुलों में जो डी ब्लॉक का विपाटन है वो कैसे होता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि अष्टफलकीय संकुल होता क्या है। तो देखो आप लोग समझना, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संकुल, इनकी हम बात करने वाले हैं। जैसे मान लो आपने एक मेटल और एक लिगेंड लिया और ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया अष्टफलकीय संकुल। ये आपका मेटल है, ये आपका लिगेंड है, ये सब पढ़ चुके आप, 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। मेटल जो है इसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ये लिगेंड है। लिगेंड जो है इसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होता है जो डोनेट करता है, इसको बॉन्ड बनाता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उपसंयोजक बॉन्ड बनाता है। तो ये जो मेटल और लिगेंड की कहानी है ये शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं अपन, 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके जो डी ऑर्बिटल है वो वाला हमारा यहाँ पे फाइनल ईयर 3rd ईयर जो है उसमें सिलेबस में है, डी ऑर्बिटल का जो विपाटन है वो कैसे होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये मेटल है और ये लिगेंड है, ये 6 लिगेंड मेटल से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा संकुल कैसा हो गया अष्टफलकीय। अगर लिगेंड यहाँ पे 4 जुड़ेंगे तो हमारा संकुल कैसा हो जाएगा चतुष्फलकीय। तो हम पहले अष्टफलकीय संकुल की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, मेटल है और ये 6 लिगेंड है, इसका मतलब हमारा संकुल कौन सा हो गया अष्टफलकीय संकुल हो गया, ठीक है। अब ये अष्टफलकीय संकुल मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ, देखना मॉडल के थ्रू देखो इसे। ये आपका मेटल हो गया सेंटर वाला, ये मेटल है और इस मेटल में ये 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको आप लोग ऐसे समझो, ये जो 4 लिगेंड है वो तो एक ही प्लेन में है, 2 और 2 4, ये तो एक ही प्लेन में है 4 लिगेंड, एक ऊपर है और एक नीचे है। ऐसे ये आपका अष्टफलकीय संकुल है। मतलब ये आपका मेटल है, ये 4 लिगेंड हो गए एक प्लेन वाले, एक लिगेंड ऊपर है और एक नीचे है। ऐसे लिगेंडों की संख्या हो गई 6। तो ये आपका अष्टफलकीय संकुल है। अब इसमें कैसे क्या होता है वो हमें देखना है। देखो भी ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहले मेटल जो है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उनकी हम बात करेंगे। डी ऑर्बिटल होते हैं 5 प्रकार के, 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल होते हैं। और ये डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये आपके 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल है। तो इसमें सारा जो खेल है इस वाले यूनिट में वो इन डी ऑर्बिटल्स का ही है। मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। अब होता क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स में ये जो डी ऑर्बिटल हैं इनमें से इनका विपाटन होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स में 3 डब्बे नीचे आते हैं, 2 डब्बे ऊपर चले जाते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल नीचे चले जाते हैं, 2 ऊपर चले जाते हैं। कुछ में उल्टा भी हो जाता है। अब ये सारा जो खेल है ये क्यों होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखना ध्यान से, मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं वो 5 प्रकार के हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल हैं जिनको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट स्टेट कह दें या ऑर्बिटल कह दें, मतलब फ्री फॉर्म में है। जैसे अपना ML6 वाला कॉम्प्लेक्स था, असफल के संकुल, ये आपका धातु है। धातु के पास 5 डी ऑर्बिटल है। जैसे ही लिगेंड आएगा धातु के पास बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये जो डी ऑर्बिटल है जिनकी ऊर्जा समान थी, अब इनकी ऊर्जा जो है वो समान नहीं रह पाती। इनकी ऊर्जा समान क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि ये जो लिगेंड है वो जो मेटल के कक्षक हैं, डी कक्षक, उनके साथ रिपल्सन करते हैं, टक्कर करते हैं, और उसके कारण इनकी कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। अब ये कैसे क्या होता है वो आपको देखना है। देखना ध्यान से, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। एक्स माइनस एक्स हो गया, वाई माइनस वाई हो गया, ठीक है, वाई माइनस वाई हो गया, और ये आपका जेड माइनस जेड हो गया। तो ये आपकी 3 एक्सिस हो गई, 3 एक्स हो गई। तो आने वाला जो लिगेंड है वो इन एक्सिस के थ्रू आता है, इन एक्सिस की ओर से आता है। या तो एक्स से आएगा, वाई से आएगा और जेड से आएगा। तो 6 लिगेंड है, एक्स से आएंगे 2, वाई से आएंगे और जेड से आएंगे। यहाँ से लिगेंड आ रहे हैं मेटल के पास, और मेटल के डी ऑर्बिटल कितने हैं? 5। उनसे क्या करेंगे? रिपल्सन। अब देखो कैसे क्या होने वाला है, कौन से डी ऑर्बिटल से लिगेंड जो है वो रिपल्सन करेगा और कौन से रिपल्सन नहीं करेगा। तो ये जो डी ऑर्बिटल है इनको आप लोग देखना एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं डी एक्स वाई की। ये आपका डी एक्स वाई है। उसके बाद में हम बात करते हैं डी वाई जेड की। उसके बाद में हम बात करते हैं डी एक्स जेड की। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और ये आपका है डी जेड स्क्वायर। ये 5 प्रकार के आपके डी ऑर्बिटल है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 प्रकार के डी कक्षक है। अब देखना ध्यान से, ये वाला जो डी एक्स वाई है इसकी जो पालियां हैं, जो लॉब्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो लॉब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। मतलब एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, उनके बीच में है। यहाँ पे जो लॉब हैं, जो पालियां हैं, वो वाई और जेड के बीच में है। यहाँ पे जो पालियां हैं, जो लॉब हैं, वो एक्स और जेड के बीच में है। लेकिन यहाँ पे जो पालियां हैं वो पालियां एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ही है।
यहाँ पे जो पालियाँ हैं वो जेड एक्सिस के ऊपर ही है। तो देखना ध्यान से, हमारे पास मेटल के पास जो लिगेंड आ रहे हैं 6, वो कहाँ से आ रहे हैं? एक्स से, वाई से और जेड से। अब जो लिगेंड एक्स वाई जेड से आ रहा है, इसका मतलब उसके सामने कौन सी पाली आएगी? जो एक्स और वाई और जेड पे जो पाली होगी वो उसके सामने आएगी, वो उससे प्रतिकर्षित करेगी उसको। तो देखना dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स पे पाली है, वाई पे पाली है, जेड पे पाली है। इसका मतलब ये है अष्टफलकीय संकुलों में जब लिगेंड आ रहा है तो वो रिपल्सन कौन से ऑर्बिटल से करेगा? वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर से वो रिपल्सन करेगा, उनसे वो प्रतिकर्षण करेगा। और उनसे प्रतिकर्षण क्यों करेगा? क्योंकि यही ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी पालियाँ, जिनकी लॉब्स x और y एक्सिस और z एक्सिस पे स्थित हैं और लिगेंड भी वहीं से आ रहा है। तो इनकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सारा खेल किसमें होता है? अष्टफलकीय संकुलों में, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है ये सारा का। तो देखना ध्यान से, जो लिगेंड आ रहे हैं वो दो प्रकार के कक्षकों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए जो डी कक्षक हैं, नीचे वाले जो डी कक्षक हैं, उनमें तो कौन कौन को किस किस को रखते हैं अपन? ये आपका हो गया dxy, ये आपका हो गया dyz और ये आपका हो गया dzx। ऊपर वाले डी कौन कौन से हैं? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये इनका विपाटन हो गया। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया कि ये डी 3 नीचे क्यों आ गए और ये डी ऊपर क्यों चले गए। ऐसा केवल अष्टफलकीय संकुलों में ही होता है। चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होता है उसकी भी हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। अब देखना ध्यान से, तो ये आपका जो डी कक्षक है दो भागों में बट गया। देख लो, इनको हम नाम देते हैं T2G कक्षक, इनको हम नाम देते हैं EG कक्षक, इनको हम T2G कक्षक कहते हैं, ट्रिपली डीजनरेट, और ये डबली डीजनरेट। T का मतलब ट्रिपली डीजनरेट, E का मतलब डबली डीजनरेट। यहाँ पे G हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जीरेड होते हैं। अष्टफलकीय संकुल जो हैं वो जीरेड होते हैं, मतलब इनमें सममिति केंद्र पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे G लगा रहे हैं। ध्यान रखना, चतुष्फलकीय संकुलों में उल्टा हो जाएगा, T2 ऊपर जाएगा, E नीचे आएगा, लेकिन वहाँ पे G नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे सममिति केंद्र जो है वो अनुपस्थित होता है। तो ये डी कक्षकों का विपाटन हो गया, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। अब देखो, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इसको हम लोग कहते हैं डेल ओ, डिफरेंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये है डिफरेंस डेल, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये वाला जो एनर्जी लेवल है इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर। अब देखना ध्यान से, इस औसत ऊर्जा से इन कक्षकों की ऊर्जा कम है, और कितनी कम है? 0.4 डेल, और इन कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा है, 0.6 डेल। मतलब यहाँ पे ये ऊर्जा कम है इस औसत से, तो कमी के लिए हम यहाँ पे साइन लगाते हैं माइनस का, और यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा है इसके लिए हम साइन लगाते हैं प्लस का। टोटल जो है आपका वो डेल हो गया, मतलब नीचे वाले ऑर्बिटल के लिए एनर्जी क्या लेंगे अपन? माइनस 0.4 डेल हो, ऊपर वाले के लिए प्लस 0.6 डेल हो। अब इसका एक टर्म और है डिनोट करने का, इसको हम टोटल को 10 dq से भी डिनोट करते हैं, 10 dq से। और dq की फॉर्म में अगर इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वाला तो क्या हो गया? -4 dq, और ये वाला 6 dq हो गया। ठीक है, अब यहीं से आपके क्वेश्चन आता है, देखना ध्यान से। मान लो आपके पास है टाइटेनियम +3 का कॉम्प्लेक्स। अब टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बाह्यतम कोश की हम बात करेंगे। ठीक है, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d24s2। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसका मतलब टाइटेनियम +3 के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1। मतलब ये सिस्टम कौन सा हो गया? D1। ऐसे बहुत सारे मेटल की हम बात करेंगे, किसी में D1 इलेक्ट्रॉन होगा,
किसी में D2 इलेक्ट्रॉन होगा, किसी में D3 इलेक्ट्रॉन होगा, किसी में D कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, किसी में D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा। ऐसे D कक्षक में हम लोग 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखना ध्यान से, मान लो हम टाइटेनियम +3 की बात करें, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। अब ये तब था जब इनकी ऊर्जा समान थी, लेकिन जैसे इनका विपाटन हुआ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हम कहाँ भरेंगे? तो देखो, इलेक्ट्रॉन भरने के रूल्स हैं। आप पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरोगे जिसकी एनर्जी क्या है? कम। ठीक है, आपका ऑफवो का रूल है, पाउली का रूल है, आपका हुंड का रूल है। तो ये सारे उसके अकॉर्डिंग अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब देखना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नीचे। मान लो हमारे पास D2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा? नीचे। मान लिया हमारे पास D3 सिस्टम है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा? नीचे। अब मान लो हमारे पास D4 सिस्टम है, मतलब D कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब चौथा इलेक्ट्रॉन हम ऊपर भेजें या चौथा इलेक्ट्रॉन हम नीचे भेजें, ये डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। ये डिपेंड करेगा लिगेंड के ऊपर। ठीक है, तो देखना ध्यान से, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर भी जा सकता है और चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा सकता है। ये लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। और ये लिगेंड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो सुनिएगा आप लोग ध्यान से। आपने 12वीं क्लास में लिगेंड के बारे में पढ़ा है, और लिगेंड आपके 2 होते हैं। एक आपका होता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और एक आपका होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है एक आपका वीक लिगेंड है। तो स्ट्रांग लिगेंड कौन कौन से हैं अभी हम बात करेंगे। जैसे आपका Cn- है, NO+ है, जैसे आपका NO3- है, ठीक है, जैसे आपका इथाइलिन डाइअमीन है, जैसे आपका पिरीडीन है, जैसे आपका NH3 है, जैसे आपका बाईपिरीडीन है। ठीक है, ये जो लिगेंड है ये सारे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। अब देखो होता क्या है, लिगेंड 2 प्रकार के, एक स्ट्रांग लिगेंड और एक वीक लिगेंड। तो होता क्या है, जब स्ट्रांग लिगेंड आता है, स्ट्रांग लिगेंड रिपल्सन ज़्यादा करता है d ऑर्बिटल के साथ, तो स्ट्रांग लिगेंड इस वाले गैप को बढ़ा देता है। और जब ये गैप बढ़ जाएगा तो ध्यान देखना, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए थे, चौथा इलेक्ट्रॉन है, क्या ऊपर जा पाएगा? क्योंकि ये गैप बढ़ चुका। क्यों बढ़ चुका? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग लिगेंड रिपल्सन ज़्यादा करता है, इस गैप को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ पे ऊपर चला जाए। कब? स्ट्रांग लिगेंड की प्रेजेंस में। इसका मतलब अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो हम इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन करवाएंगे, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन हमें नीचे ही भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लिगेंड वीक है, वीक लिगेंड जैसे आपका F- हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया, I- हो गया, S-2 हो गया, ठीक है, SCN- हो गया, H2O हो गया, ऑक्जोलेटो हो गया, आपका यूरिया हो गया। ये सारे जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है। इन लिगेंड की प्रेजेंस में ये वाला जो गैप है ये कम ही रहेगा, क्योंकि वीक लिगेंड है, इतना ज़्यादा प्रतिकर्षण करेंगे नहीं। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसका मतलब यहाँ से कैलकुलेशन क्या निकला, अगर हमारे पास लिगेंड स्ट्रोंग है तो हमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाना है, अगर हमारे पास लिगेंड वीक है तो हमें इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन हमें नहीं करवाना। तो हमने यहाँ से 2 बातें सीखी। एक, D कक्षकों का विपाटन हुआ, ऊपर D क्यों गए, कैसे गए, वो सारी कहानी हमने देख ली। नीचे D क्यों आए वो बात भी हमने देख ली। फिर इनमें इलेक्ट्रॉन भरना भी हमने देख लिया। कब हम इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाएंगे और कब हम इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाएंगे। जब हमारे पास स्ट्रांग लिगेंड होगा तो रिपल्सन ज़्यादा करेगा, और रिपल्सन ज़्यादा करेगा इसका मतलब ये वाला गैप बढ़ जाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे जाएगा। और जब लिगेंड हमारे पास वीक होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रांग लिगेंड है इसकी प्रेजेंस में जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब नीचे वाले ऑर्बिटल में स्पिन हो गया है, पेड हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
और जब वीक लिगेंड होता है उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अष्टफलकीय संकुलों में जो विपाटन होता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें एक बात और हम लोग देखेंगे, CFS, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखो आप लोग कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, वही हमारी एनर्जी है। अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा।